प्रेगनेंसी में बार बार यूरिन आना हर 10 से 15 मिनट पे आखिर ये किसका संकेत है। गाइस वीडियो के अंदर जो वीमेन के हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड मैं बातें करूंगी। प्रेगनेंसी एक ऐसा समय होता है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। अब आप खुद का ख्याल कैसे रखोगे अगर आपको पता ही नहीं हो कि कौन कौन से पॉइंट को फिंगर पे रखना है और बार बार से ये चीज़ें केयर करनी है कि नहीं ये मुझे ऐसे ही करना है, जो कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बेहतर मानी जाती है। वीडियो में साथ ही साथ मैं बात करूंगी कि बार बार यूरिन आने की जो समस्या है वो कैसे ठीक होगी। ये भी बातें की जाएंगी कि आप जब भी जाते हो वॉशरूम उस टाइम में किस तरीके से पानी से इन अंगों को धोना है जिससे कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके। एक बार वाइट डिस्चार्ज के ऊपर भी बातें कर लेंगे जिससे आपके मन में जो डाउट चल रहा है वो भी क्लियर होगा। साथ ही साथ में यहाँ से आप एक सटीक इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे अगर आपने अपना ये कीमती समय दिया है तो। वेलकम गाइज, मैं आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। यहाँ पे बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आखिर ये जो प्रॉब्लम है बार बार यूरिन जाने वाली ये क्यों है। इसे लेकर ओल्ड वाइफ्स ने जो कनेक्शन बताए हैं वो कुछ कुछ महिलाओं में सच होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ओल्ड वाइफ्स की बातों का वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो चलिए एक बार मेडिकल साइंस क्या कहते हैं यूरिन जाने वाली प्रॉब्लम को लेकर। बहुत ही सिंपल सा एक तस्वीर लगा रही हूँ। इसमें बच्चा जो है माँ के गर्भ के अंदर है, इसने पूरे स्पेस को यानी कि माँ के पेट वाले स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया है। नीचे में ब्लेडर होता है, बच्चा यूट्रस के नीचे में वो प्रेशर की वजह से चिपटा हो जाता है, जिस वजह से हमें बार बार यूरिन जाने वाली समस्या प्रेगनेंसी के अंदर आने लगती है। बहुत बार महिलाएं जब 8वें या फिर 9वें महीने में होती हैं 5 मिनट या 10 मिनट पे आपको यूरिन जाना पड़ जाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। हालांकि इन चीज़ों को लेकर ये एक कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ये बहुत नॉर्मल सी बदलाव है जो लगभग सभी महिलाओं में होती है। चाहे आप पानी कह सकते हैं कि एक दिन में 6 गिलास पिए या एक दिन में 10 गिलास पिए, लेकिन यूरिन बार बार सभी को जानी पड़ती है। फिर से बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर, हाइजीन को कैसे मेंटेन करें। जितनी बार आप वॉशरूम करने जाती हैं हर बार पानी से धोएं, पीछे से आगे नहीं, आगे से पीछे की तरफ धोएं, जिस वजह से ये जो हिस्सा होता है धोने के बाद आपको ड्राई करके रखना है। हमेशा प्रेगनेंसी में इस एरिया को ड्राई रखिए जिससे इन्फेक्शन नहीं होगी, और अगर इन्फेक्शन होती है तो आप एक बार कंसिडर कीजिए वहाँ से यूट्रस कितना नज़दीक डिस्टेंस पे है, बच्चा आपका कितना करीब है वहाँ से। बच्चे तक इन्फेक्शन पहुँचने में टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी पहुँच जाती है, जिस वजह से मैं बहुत ओपन वे में इस हिस्से के हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बता रही हूँ, जिससे आपको कभी भी समस्या नहीं होगी। ये मैंने सेम चीज़ें अपनी प्रेगनेंसी में भी की थी, आपको भी बता रही हूँ, जिससे बच्चा स्वस्थ हो। साथ में ये भी बात करते हैं वाइट डिस्चार्ज के ऊपर। देखिए प्रेगनेंसी के अंदर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। येलो डिस्चार्ज है और साथ में वो थिक है यानी कि गाढ़ा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम की समस्या है। लेकिन अगर वही डिस्चार्ज ग्रीन कलर का है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। आपके वाइट डिस्चार्ज सिर्फ वाइट कलर के हों तब तक चीज़ें ठीक चलती है, इसके अलावा डिफरेंट कलर के आना आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। जितने बार वॉशरूम जाइए आप अपने पैंटी में चेक कीजिए कि किस तरीके के डिस्चार्ज हो रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर आप सोचोगे कि प्रेगनेंसी में ध्यान देना पड़ता है क्या, डेफिनेटली देना पड़ता है। तभी जाकर आपको ये चीज़ें पता चलेगी कि ये एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को लेकर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कुछ टिप्स देंगी, कुछ दवाइयाँ देंगी, ये चीज़ें समय रहते रिकवर हो जाएगी। लेकिन अगर लेट हुई तो आप लोगों को पता है कि इन्फेक्शन से बच्चे तक क्या क्या नहीं हो सकती है चीज़ें। चलिए आई थिंक आप लोग सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। डेफिनेटली आप अपनी जो है केयर करेंगे सच्चे दिल से। मिलती हूँ कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।